Good evening, students. This is the first period after your half-yearly examination. So let's go with another exciting video, and that is about the most important chapter of 10th class, and that is the trigonometry. तो आज हम लोग trigonometry के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि how the trigonometry functions work and what are the main formulas and the main topics of trigonometry. तो आइए अब हम लोग trigonometry के साथ डील करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन किस चीज से हुआ है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन हुआ है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल से। आपको पता है कि एक एंगल बेस्ड ट्रायंगल है, यानी कि दिस इज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही हम लोग केवल ट्रिग्नोमेट्री में डील करते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जब हम लोग डील करते हैं तो हमारे सामने एक और नई चीज आ जाती है, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहने राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम करने बात एक ही होती है। तो राइट एंगल थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों से क्या कहता है, आइए हम लोग सबसे पहले उसके बारे में डील कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों से कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कि ABC, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि दिस इज द बेस, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को P या PE हम लिखते हैं, एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम हम लोग से ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज पे बना हुआ स्क्वायर, यानी कि CB स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम। या अगर इस यही से अगर हम लोग फार्मूला निकालें तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर। या डायरेक्ट इफ वी आर गोइंग टू डील विद डायरेक्ट वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ठीक इसी तरीके से हम लोग बाकी की वैल्यू भी निकाल लेंगे इसी फार्मूले से। अगर हम लोग बेस की वैल्यू निकालनी है या परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो इजीली हम लोग एडजस्ट करके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसके फार्मूले से हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग डायरेक्टली भी देख लेते हैं। अगर हम लोग बेस की बात करते हैं, बेस स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या बेस इक्वल टू रीडिंग अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेम कंडीशन अगर हम लोग परपेंडिकुलर के स्क्वायर की बात करते हैं तो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा विदिन अंडर रूट। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। तो ये एक बेसिक चीज हो गई जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं उसमें हम लोग डील करते हैं। और अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कितना ज़्यादा यूजफुल है आपका राइट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए। अब हम लोग इसके बाद में डील करते हैं विद सम टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रख करने जा रहा हूँ।
कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, एक ट्रायंगल मैं भी अपने लिए ड्रॉ करूंगा, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू टेक द वैल्यूज ऑफ द टर्म। सबसे पहले ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, किसी भी टाइप का एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। बस मेरे ट्रायंगल्स में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं अल्फाबेट्स कहाँ से ले रहा हूँ, वरना आप कहेंगे सर अभी तो आपने AC का था, अभी आपने BC का है। बट आप ये देखिए कि मैंने कौन सी साइड्स ली हुई है, कौन से मैंने अल्फाबेट कहाँ पे दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग डील करते हैं कुछ टर्म्स के साथ। जैसे हमारा पहला टर्म आता है साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉस, एंड उसके बाद सेक, एंड उसके बाद कोसेक। सबसे पहले अगर हम लोग साइन की बात करते हैं तो हमको नहीं पता है कि साइन क्या होता है। एक्चुअली में साइन वो वैल्यू होती है जो किसी भी ट्रायंगल में उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इन दोनों चीजों का रेशियो हो, यानी कि साइन की वैल्यू आपकी डायरेक्टली इसके हिसाब से निकालें तो BC अपॉन AC, हाँ या ना, दैट मीन ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आपका हो गया साइन की वैल्यू। सेकंड, जब हम लोग कॉस की वैल्यू की बात करते हैं तो कॉस की वैल्यू आपकी होती है बेस, यानी कि AB अपॉन AC, दैट मीन ये आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस तरीके से हम लोग साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू, सेम कंडीशन टाइम की वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो टाइम की वैल्यू साइन के टर्म में आपकी होती है, यस वेरी गुड, बताइए क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन कि परपेंडिकुलर आपका BC है और ये आपका AB है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन। अब जरा देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया कैसे, ये चीज हम लोग अभी देखेंगे। एंड लास्ट के जो तीन होते हैं वो स्टार्टिंग के तीन के जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी कि ये चीज हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। डायरेक्ट अगर हम लोग कहें तो इसको दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, दैट मीन साइन इनटू कॉसेक इक्वल्स 1, या लिख सकते हैं कि साइन इक्वल्स 1 अपॉन कॉसेक। ठीक, सेकेंड कंडीशन देखते हैं, कॉस इनटू सेक इक्वल्स 1, या कॉस इक्वल्स 1 अपॉन सेक, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। थर्ड वन tan, tan इनटू कॉट इक्वल्स 1, या फिर tan इक्वल्स 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ से हमने एक चीज जानी कि इनके जस्ट अपोजिट है, तो केवल तीन की ही वैल्यू पता हो, बाकी तीन की वैल्यू हम लोग जस्ट अपोजिट करके लिख सकते हैं। अब कॉट जो है वो tan का अपोजिट है, तो इसकी वैल्यू हम लोग AC अपॉन BC लिख देंगे, दैट मीन ये आपका आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की बात करते हैं तो cos की वैल्यू मैं जस्ट अपोजिट यानी कि AC अपॉन AB, दैट मीन हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। लास्ट कॉसेक, इसका देखते हैं तो AC अपॉन BC, दैट मीन ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो इस तरीके से ये सारे फार्मूले हैं जिनको हम लोग डील करते हैं, क्योंकि ये फार्मूले नहीं है, ये सिर्फ जो भी साइड्स दी गई हैं उनका रेशियो है कि इसकी वैल्यू इस रेशियो के इक्वल होती है। तो ये चीज़ आई हो कि आपको समझ में आ गई हो, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि ये तो बात हो गई साइड्स के बेस पे, ये बात हो गई हमारे रेशियोज के बेस पे। अब यहीं से एक फार्मूला आपका और निकलता है जो कि होता है tan का। tan की वैल्यू एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं, सेम कंडीशन tan और cot की वैल्यू दो तरीके से हम लोग और निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos। सेकेंड वन अगर हम लोग देखते हैं तो cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनका आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। आई होप कि ये सारे फार्मूले आपको समझ में आ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ नए फार्मूलों के साथ डील करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं एंड इनसे आपको जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कुछ और रिलेशनशिप्स, जैसे साइन और कॉस की। अगर हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए थीटा कोई एंगल है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। एक तो ये हमारे पास वैल्यू होती है। यहाँ से अगर हम लोग साइन की वैल्यू कॉस के टर्म में निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। डायरेक्ट अगर हम लोग साइन की वैल्यू निकालें तो आपकी डिग्री अंदर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। सेम कंडीशन अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। एंड cos थीटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड विदिन अंडर रूट। ये साइन और cos के बीच में रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट जब हम लोग रिलेशनशिप की बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप आता है tan और sec के बीच में। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एक ये आपका रिलेशनशिप आता है। चलिए यहाँ से चीजें इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ से ही हम लोग देखें तो आपका sec थीटा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम लोग tan की वैल्यू निकालें तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से अगर हम लोग प्योरली tan की वैल्यू निकालें तो वो आपकी हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दिस इज विदिन अंडर रूट। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 1 की वैल्यू तो ये आपकी हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो आपको ये दोनों फार्मूले से मेन फार्मूला आपका यहाँ पर ये है, या कोई भी एक फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए, उससे बाकी के फार्मूले आपको निकालने में आसानी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये दो फार्मूलों की बात हमने करी। अब बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे फार्मूले की। आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा हो एंड इनसे
ओके, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हमारे निकल आती है अंदर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर हम लोग यहीं से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपकी हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या दोनों का रिलेशनशिप अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो हमारे पास क्लियर रिलेशनशिप आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो इस तरीके से हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं और आगे करेंगे। अब इसके बाद में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आपकी आती है एंगल्स की टेबल। जो रेशियोज हैं, जो साइन कॉस टेन है, उनका कितने डिग्री पर कितनी वैल्यू होगी। तो आइए अब हम लोग एंगल और जो उनकी वैल्यूज हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बना लीजिए आपका साइन, फिर कॉस, फिर आप मैंने 3 का ही डील इसलिए किया है कि बाकी के जो 3 है मैं पहले बता चुका हूँ कि वो जस्ट अपोजिट है, तो उनको आसानी से उलट के लिखा जा सकता है। ओके, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 0 1/0 हो जाएगी, दैट्स इनफाइनाइट। तो उसका जस्ट उल्टा लिखते चले जाएंगे अपोजिट, यानी कि न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह पर न्यूमरेटर कर देंगे तो cot सेक और कोसेक की भी वैल्यू हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम लोग sin cos tan की वैल्यू देखते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे 0 30 45 60 और 90 डिग्री तक। साइन से अगर हम लोग बात करते हैं 0 30 45 60 एंड द लास्ट वन इज 90। अगर ये वैल्यू की हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से ये निकलती है। साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 ही होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, √3/2 होती है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट यूज करते हैं तो साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। सिर्फ यही एक ऐसी वैल्यू है जो आप लोगों को केवल लर्न करनी है, बाकी कोई भी वैल्यू आप लोगों को लर्न नहीं करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो वैल्यूज है वो किस तरीके से आएंगी। आपने सिर्फ एक वैल्यू लर्न कर ली, दैट्स ओके, बट बाकी वैल्यूज के लिए आपकी ट्रिक काम आ जाएगी। यहाँ पे आपको कॉस की वैल्यू लर्न ही नहीं करनी है, जो भी वैल्यूज यहाँ पे दी गई है उनको उल्टा उतारना स्टार्ट कर दीजिए। cos 90 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू sin 90 दैट्स मीन 1 प्लस 30 की वैल्यू √3/2 45 का 1/√2 यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, देखिए ये जो वैल्यू थी आपने यहाँ पे लिख दी, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी, ये वाली बिल्कुल सीधे लिख दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये वाली जो आपकी वैल्यू थी आपने यहाँ पर आकर के पुट कर दी। डेफिनेटली आपने पीछे से सारी वैल्यू उतार के लिखना स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से हम लोग इसको बिना लर्न किए केवल ट्रिक से एक ही वैल्यू पूरी लर्न करके बाकी सबकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं टाइम की। तो टाइम की वैल्यू निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि टाइम की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू आपका होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से अब आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए। तो 0/1 की वैल्यू 0 ही आएगी, 1/2 अपॉन तो ये वैल्यू
3 आएगी एंड 1 0 इसी के नीचे हो तो वहां पे वैल्यू इनफाइनाइट आती है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत। अच्छा, अब इसके बाद में अगर हम लोग पार्ट की बात करें तो पार्ट की वैल्यू उल्टा कर लो, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा बनी रहेगा, इसका उल्टा 1/√3 एंड इनफाइनाइट का उल्टा 0। सेम कंडीशन अगर हम लोग सेक की बात करते हैं तो सेक की वैल्यू के लिए आप cos की वैल्यू को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा होता है ये उल्टा 2/√3, यहाँ पर √2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। सेम कंडीशन अगर cosec की बात करते हैं तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, यहाँ 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2/√3 और यहाँ पर 1 का उल्टा 1। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज को हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोग इससे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बाद में डील करते हैं कि ये तो 90 तक की वैल्यू दे दी गई है। अब सपोज कीजिए आपको 90 से ज्यादा की वैल्यू आ जाए तो आप कैसे डील करोगे? तो चलिए अब हम लोग 90 से ऊपर की वैल्यू डील करने की बात करते हैं या इनको चेंज करने की। अब अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो चेंजिंग के लिए जो टेबल दी गई है आपकी बुक में ये किस तरीके से वर्क करती है। आपको केवल 90 वाली ही वैल्यू दी गई है तो इसको लर्न करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। आइए देखते हैं, साइन, कॉस, tan, cot और ये sec और ये cosec। अब इनमें देखिए रिलेशनशिप होता है ब्रदर सिस्टर का, भाई बहन का रिश्ता। कैसे? साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, tan कॉट में चेंज होगा और कॉट tan में, सेक कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक सेक में चेंज होगा। चेंज कैसे होंगे जरा ये चीज भी देख लेते हैं। बाकी आपके में है नहीं तो अभी हम लोग केवल 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा की ही केवल बात करेंगे। 90 माइनस थीटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें a चलता है और इसमें यस as लगा दीजिए। as का मतलब क्या है कि a का मतलब इसमें ऑल प्लस, इसमें सारे ही प्लस होंगे। दैट मीन कि sin 90 इसमें किसी भी वैल्यू की अगर 90 माइनस थीटा वैल्यू है तो वो चेंज भी हो जाएगा और वो सारे के सारे प्लस में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल साइन की वैल्यू हुई प्लस में रहेगी, यानी कि इसमें साइन की वैल्यू प्लस में रहेगी और कोसेक की, क्योंकि कोसेक की वैल्यू साइन के बराबर में होती है ना, तो कोसेक की वैल्यू और साइन की वैल्यू भी केवल प्लस में रहेगी, बाकी सबकी वैल्यू जब इंटरचेंज करेंगे तो माइनस में आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग इनको डील करते हैं और यही आपके में फार्मूले लिखे हुए हैं। आइए हम लोग इनके फार्मूलों को भी देख लेते हैं कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा। नेक्स्ट cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा इक्वल cosec थीटा and cosec 90 माइनस थीटा इक्वल
तो इस तरीके से ये जो 6 फार्मूले हैं इनको भी हम लोग इजीली डील कर सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके में आते हैं। इससे एक्स्ट्रा आपके में कुछ भी नहीं आता है। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है टाइम प्रैक्टिस कि कौन सा फार्मूला आप कहाँ पे लगा रहे हो और कैसे उसका यूज कर रहे हो। दैट विल बी ऑल डिपेंड ऑन यू। अब अच्छा, इसके बाद में सम एप्लीकेशन जो चैप्टर नंबर 9 है, चलिए उसके बारे में भी कुछ बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि उसमें फार्मूले वैल्यूज सब कुछ यूज होगा। बस केवल कुछ कंडीशंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कुछ वैल्यूज के बारे में जिसमें मोस्टली बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले एक चीज देखिए, एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये ट्राइंगल है, अब देखने वाली बात है कि आप किस नजरिए से देख रहे हो। अगर आप यहां से देख रहे हो तो आपके लिए एबीसी में बेस जो है आपका बेस वो आपका बीसी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप यहां से देख रहे हो तो, और जब सी से देख रहे हो, जब यहां से देख रहे हो, सी पॉइंट से देख रहे हो आप, तो आपके लिए बेस बीसी हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपके लिए हो जाएगा एबी। लेकिन दूसरी साइड में जब आप ए से देखोगे तब आपके लिए बेस हो जाएगा एबी और परपेंडिकुलर आपके लिए हो जाएगा बीसी। तो यहां से ये चीजें कॉन्ट्रोवर्सीज चेंज हुई। कॉन्ट्रोवर्सी यही पर क्रिएट होती है कि डिपेंड करता है कि चीज को ऊपर से नीचे देखा जा रहा है या नीचे से ऊपर। जैसे एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, अगर चिड़िया पेड़ की कुछ भी 20 मीटर की हाइट पे बैठी हुई है तो आप अगर नीचे से चिड़िया को देख रहे हो तो आपके लिए बेस आपकी ग्राउंड होगी, आपकी धरती होगी। लेकिन और परपेंडिकुलर वो पेड़ होगा जिसके ऊपर चिड़िया बैठी हुई है। लेकिन जब चिड़िया ऊपर से नीचे आपको देखेगी तो उसके लिए बेस वो पेड़ हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपकी धरती हो जाएगी। तो इस चीज को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि किस तरीके